गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। आपको पता था लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक C बराबर A/0/d करा दिया था। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से परावैद्युत भरा हुआ हो, है ना। तो आइए देखते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हो। ये समांतर प्लेट संधारित्र है। इसकी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट है। प्लेट की एक प्लेट पर धनावेश आता है और दूसरी प्लेट पर प्रेरण के कारण ऋणावेश आता है। और प्लेटों को हम पूर्णतः परावैद्युत पदार्थ से भर देते हैं। पूरा भरा हुआ है सर ये। और परावैद्युत पदार्थ का एप्सिलॉन r और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी t। ठीक है, ये है आपका समांतर प्लेट संधारित्र। अब जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो अब प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा? दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, दोनों प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और आप जानते हैं एप्सिलॉन r बराबर क्या होगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इंप्लाई एप्सिलॉन बराबर एप्स। क्या कर दिया? अपन पढ़ चुके हैं कि एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इंप्लाई एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नॉट। E बराबर क्या आया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 1। देखिए आज जो है ना, कल भी हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़ी थी, आज भी वही पढ़ रहे हैं। तो आज जो समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता पढ़ रहे हैं उसमें आपने दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भर दिया है। और पूरा भर दिया है, ऐसा कुछ नहीं कि थोड़ा बड़ा भरा हो, कंप्लीट फिल कर दिया है। जब दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तब की बात है ये सारी। ठीक है, ऐसा जब आप कर देंगे तो क्या होगा? दोनों प्लेटों के बीच में अगर आप कंप्लीटली परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो अब प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र सिग्मा नहीं बचेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। सिग्मा मतलब एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, अब हम प्लेटों के मध्य विद्युत विभव निकालेंगे। देखिए, प्लेटों के मध्य विद्युत विभव V बराबर होता है E इंटू डी। ये हम जानते हैं। तो V बराबर आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट इंटू टी।
समीकरण नंबर 2। सिग्मा है पृष्ठ आवेश घनत्व। सिग्मा क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व। सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। तो B बराबर क्या आएगा? Q अपॉन A एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट इनटू D। लेकिन हमें धारिता चाहिए। मैंने कितनी बार कहा आपसे, धारिता निकालने के लिए हमें C निकालना पड़ता है, वो सॉरी B निकालना पड़ता है, क्योंकि C बराबर क्या होता है? Q अपॉन B होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपॉन V। तो V की वैल्यू रख दो, इसको समीकरण नंबर 4 में दो। C बराबर क्या आएगा? Q तो आएगा ही आएगा, और V की जगह पे क्या आएगा? Q इंटू D, और ऊपर आ जाएगा क्या आपका? A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। अच्छा, माध्यम में है तो Cm लिख देना, मीडियम में है तो Cm लिख देना। तो Cm बराबर क्या आया? A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। और आप जानते हैं C बराबर क्या होता है? C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। दिस इंप्लाइज Cm बराबर क्या हो जाएगा फिर? एप्सिलॉन R इंटू C। माध्यम में जो है धारिता, वो निर्वात में धारिता का परावैद्युतांक गुना हो जाती है। ये है इसका। तो ये है जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में कंप्लीट यानी पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो, तब उसकी धारिता का व्यंजक। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलते हैं। आगे बढ़ते हुए ये है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। कहने का मतलब ये है कि भाई ऐसा है, परावैद्युत पदार्थ तो है लेकिन पूरा नहीं भरा हुआ, थोड़ा बहुत भरा हुआ, अंशतः भरा हुआ हो। प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हुआ। देखो, जैसे यही वो समांतर प्लेट संधारित्र है, ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। हमने परावैद्युत पदार्थ भरा तो है, T मोटाई तक का एक परावैद्युत पदार्थ हमने इसके बीच में रख दिया। कितनी मोटाई तक का? T। T मोटाई का आपने परावैद्युत पदार्थ इसके बीच में रख दिया। वही एक प्लेट पर धनावेश है, और एक प्लेट पर क्या है? जितना धनावेश होगा उतना ऋणावेश, और ये T मोटाई है। अब देखिए, प्लेटों के बीच में दो विद्युत क्षेत्र होंगे। दो विद्युत क्षेत्र, एक तो T मोटाई वाले होंगे और एक वैक्यूम वाले होंगे। तो प्लेटों के मध्य समांतर प्लेट, मतलब संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, संधारित्र की प्लेटों के मध्य, संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होगा? प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E बराबर दोगे भाई साहब, एक तो वैक्यूम वाला, वैक्यूम या एयर वाला, खाली स्थान वाला, कि कितने हिस्सा खाली है,
दूसरा माध्यम वाला, ठीक है ना, दो होंगे सर। ई बराबर एक तो होगा तुम्हारा कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर, दो होंगे ना, एक सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन बराबर क्या होता है आप जानते हैं, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इंप्लाई एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर ये आया विद्युत क्षेत्र। जब दो विद्युत क्षेत्र हैं तो दो विद्युत विभव है, कितनी दूरी तक वैक्यूम है, मतलब माध्यम है कितनी दूरी तक, टी मोटाई तक तो माध्यम है, माध्यम वाले में तो टी का गुणा हो जाएगा, लेकिन कितने में एयर रह गई या निर्वात रह गया, वो डी माइनस टी रहेगा, है ना। प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, V बराबर क्या आएगा, देखो V बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना, डी माइनस टी प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन, ये आएगा टी। समीकरण नंबर 2। पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन ए, तो B बराबर Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस Q अपॉन ए एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट इनटू टी। ये होगा आपका समीकरण नंबर 3। हमें तो धारिता चाहिए, कुछ कॉमन ले ले इसमें से, कॉमन आएगा बहुत कुछ, कॉमन ले लो। तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन ही आ गया, d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, ठीक है। अब हमें तो धारिता चाहिए, इसको दे देते समीकरण में, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर होगा Q अपॉन V, Q आएगा और V की जगह Q ऊपर चला जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या आएगा D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, Q से Q गया, C बराबर क्या आएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 4 जो है, समीकरण 4 जो है वो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। कब, जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भरा तो हुआ ऊपर आंशिक रूप से। अच्छा डेरिवेशन है, बड़ा डेरिवेशन है, देख लीजिए। एक इसमें विशेष स्थिति भी है, वो भी देख लो। विशेष स्थिति क्या है, विशेष स्थिति ये है यदि प्लेटों के मध्य, विशेष स्थिति है यदि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो, कंप्लीट भरा, यानी T बराबर क्या है एप्सिलॉन आर, मतलब T बराबर डी हो जाए,
इसी समीकरण में रखो, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस डी माइनस प्लस डी अपॉन क्या एप्सिलॉन आर, ये तो गया। तो सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी, माध्यम में है ना सी एम लिख देना, इसको भी एम लिख देना भाई, निर्वात वाले के लिए हम सी लिखते हैं। तो वही आ गया, देखो जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि पूर्णतः भरा हुआ हो, उसका पूरा डेरिवेशन पढ़ा था। इसमें पढ़ के टी बराबर डी रख के भी हमको हमारा आंसर प्राप्त हो सकता है। देख लो अच्छी तरीके से देख लो। चलिए सर अब आगे चलते हैं। आगे हम आपको समांतर प्लेट संधारित्र का कोई न्यूमेरिकल कराते हैं। आइए हम आपको कोई न्यूमेरिकल करते हैं। सोलहवां क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं मैं। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र में प्रयुक्त प्लेट की त्रिज्या, चलो लिख देता हूं, क्वेश्चन लिख देता हूं। समांतर प्लेट संधारित्र में प्रयुक्त प्लेट की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है यदि प्लेटों के मध्य दूरी 10 सेंटीमीटर है, प्लेटों के बीच में दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो हवा के लिए संधारित्र की धारिता ज्ञात करो। देखो भाई क्वेश्चन देखो, त्रिज्या कितनी आर बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 की घात माइनस के 1 मीटर। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए बराबर पाई आर स्क्वायर है, वृत्ताकार है, वृत्ताकार ही होती है 3.14 और 10 की पावर माइनस के 2 मीटर स्क्वायर। और दूरी कितनी है प्लेटों के बीच की, डी बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी कि वही 10 की घात माइनस 1 मीटर। तो सी बराबर क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए की जगह तो 3.14, एप्सिलॉन नॉट की जगह 10 की घात माइनस 2, एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.85 गुना 10 की घात माइनस के 12 अपॉन 10 की घात माइनस 1, ऊपर चला जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो 3.14 में 8.85 का गुणा कीजिए और 10 की घात माइनस के 11 में आंसर आएगा। 11 क्यों, हाँ 24 लगभग 2 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा, 2.78। इस सबको सॉल्व करने का जो आंसर आया है वो 2.78 10 की पावर माइनस के 12 11 क्यों है 13 होगी, प्लस का एक होगा ना, 12 फेरड या 2.78 पिको फेरड, ये आंसर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16वां है, जो आपको समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ाया गया था ना, उसी पर आधारित ये समस्या है।
तो बच्चों आज मैं आप लोगों को नोट्स शेयर करूंगा इसी अब तक जो पढ़ाया हुआ है। पहले एक पीडीएफ भेज चुका हूँ, दूसरी पीडीएफ भेजूंगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।